भारतीय जनता पार्टी के ऑटो टैक्सी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के संयोजक वीर सिंह चौहान और सह संयोजक रामचरण राजपूत ने भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि दिल्ली के 80% ऑटो टैक्सी चालकों को गरीबी रेखा के अंतर्गत मकान दिए जाए और इन सभी का ईएसआई कार्ड भी बनाया जाए ताकि यह अपना इलाज और अपने परिवार का इलाज करा सकें। आपको बता दें कि ऑटो टैक्सी चालकों ने कोरोना काल में लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया है। ऑटो टैक्सी चालकों के परिवार भी जो पिछले कई सालों से अपनी पैतृक जमीन छोड़कर रोजगार की तलाश में दिल्ली आए अपने बीवी बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते हैं, इन्हें भी किराए के मकान में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों को मकान दे। वीर सिंह चौहान ने परिवहन अथॉरिटी बुराड़ी के एमएलओ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं वीर सिंह चौहान ने क्या कहा। ऑटो चालक भाइयों को, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेताओं को, कार्यकर्ताओं को विजय दशहरा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं आपको अहम पॉइंट दे रहा हूं परिवहन विभाग भ्रष्टाचार के संबंध में। ये कोरोना काल में हजारों की संख्या में ऑटो चालक हमारे दिल्ली शहर छोड़ के चले गए। उसका रीजन था कोई बीमार हो गया, कई ड्राइवरों की मौत हो गई और उसमें औने पौने दामों में ऑटो रिक्शा फाइनेंसर को बेच करके वो चले गए। अब विक्रांत महलावत जी जो एमएलओ साहब हैं, उन्होंने वो फ्रेशलेस योजना के तहत जो है एक स्कीम चलाई। उसमें 22 हजार से 25,000 रुपए तक चुनिंदा फाइनेंसरों से, 2-3 फाइनेंसरों से मोटा पैसा लेकर के 200-300 गाड़ियां जो है ट्रांसफर कर दी। और ऐसी हजारों गाड़ियां हैं जो कि ट्रांसफर होनी है। हम 1000 गाड़ी का आपको बायोडाटा देते हैं। 1000 गाड़ी की रिश्वत 22 से 25,000 करोड़ बनती है जाके, सिर्फ 1000 गाड़ी की कीमत। और P3 के लिए 2500 रुपए लेते हैं, P4 के लिए 1650 रुपए लेते हैं। इनकी लगभग 45,000 करोड़ रुपए रिश्वत बनती है। यानी एक की बात करें तो एक पे सरकारी जो फीस कटती है वो कितनी कटती है, सिर्फ कितना एक्स्ट्रा लेते हैं? 2380 रुपए, मात्र 2380 रुपए, और जिसकी 22,000 से 50,000 वसूलते हैं। और वो भी चुनिंदा जो इनके चहेते फाइनेंसर हैं, उनके इन्होंने काम किए हैं। अब जो ड्राइवर की बारी आई है, ड्राइवर चाहता हमारे भी हम ट्रांसफर हो जाएं, परमिट पैसे देकर भी ड्राइवर चाहता है, लेकिन अब इधर पैसे ड्राइवर नहीं दे सकता। और ऐसे में फाइनेंसरों ने तो औने पौने दामों में अपनी ऑटो रिक्शा को जो है ड्राइवर से खरीद लिया। 3 लाख का 2.5 लाख का माल है, वो 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख में लूट लिया। वो तो 22,000 दे देंगे, 25,000 दे देंगे। जिस ऑटो चालक के पास अपना ऑटो है, बड़ी मुसीबत से उसने फ्री किया है, वो कैसे कहाँ से दे 25,000 25,000 कहाँ से लाई। दूसरी समस्या है, केजरीवाल जी के राज्य में 5,65,000 रुपए का ऑटो रिक्शा बिक रहा है। 5,65,000 का, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक नए ऑटो रिक्शा की कीमत है। अब हमारा ऑटो चालक 1 लाख रुपए जमा कर पाता है बामुशक्कत, बड़ी मुश्किल से। 4,65,000 रुपए जो बचता है, उसका हमारा जो है ऑटो चालक, ये फाइनेंसर उसका 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का एनबीएफसी कंपनी, चुनिंदा कंपनी है दिल्ली शहर में, उनसे 1-1.5 लाख रुपए लेता है। और बाकी रकम जो है वो अपने उसमें लगाते हैं जेब से, जिसे ब्लैक मनी कहा जा सकता है। सरकार को मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करता हूं कि काला धन यहाँ यूज हो रहा है, कह सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपने कि जो दिल्ली की सरकार थी, कहती थी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, और बड़े बड़े वादे किए दिल्ली सरकार ने, और आपने गुहार कहाँ लगाई इस बात की? हमने कई बार चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को लगाई, परिवहन मंत्री जी को लगाई, परिवहन कमिश्नर जी को लगाई। हमारे माननीय प्रदेश आदेश गुप्ता जी ने अपने ओएसडी से फोन कराया मीटिंग करवाने के लिए, लेकिन आज तक हमको मीटिंग नहीं हुई। माननीय मनोज तिवारी जी ने भी मीटिंग के लिए कहा, लेकिन आज तक हमें समय नहीं दिया गया। आपने एक ज्ञापन भी अभी कुछ दिन पहले दिया है दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को, आदेश गुप्ता जी को, उनका क्या कहना है इसमें? उनका कहना ये है कि हम उनकी अगुवाई में बहुत जबरदस्त धरना प्रदर्शन करेंगे, केजरीवाल जी की शव यात्रा निकालेंगे और हम केजरीवाल जी की कोठी के सामने धरने पर बैठे हैं। अगर ये सरकार इस तरीके से भ्रष्टाचार करके लुटवाती रही हमारे चालकों को,
5,65,000 गाड़ी कहाँ तक की बात है। और दूसरी बात बताऊं आपको, 4200 गाड़ी जो हैं ये हमारी सीएनजी वाली बची हुई हैं, और इनको केजरीवाल सरकार ने मोटी रकम लेकर कंपनियों से ये बैटरी रिक्शा जो है अलॉट कर रही है, जिसमें सिर्फ बैटरी है और मोटर है, और उसके लिए 3 लाख रुपए उसका रेट है। ये कहाँ का न्याय है? ये केजरीवाल सरकार सोचती है पैसा कहाँ से आए, कैसे आए। और आप प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं सरकार कि ये जो भ्रष्टाचार कर रहा है विक्रांत महिलावल जी, ये पैसा, इतना पैसा एक एमएलए नहीं ले सकता। इसका पैसा सीधा ऊपर जाता है, और सुरेश एमबीआई जो है वो ये कहता है कि हम ऊपर पैसा देते हैं, इसका वीडियो हमारे पास है। तो क्या आपके पास सबूत है इस बात के जो जी 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 जी, सुरेश एमबीआई ये वीडियो में कहता है कि मैं पैसा ऊपर देता हूं, उसका कथन वो कहना है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। और ये एमबीआई ने करोड़ों रुपए का दिल्ली सरकार का राजस्व को नुकसान कर दिया कि ये लेबर डिपार्टमेंट का अधिकारी था, इसको वो परिचय नहीं था कैसे विभाग चलाया जाएगा। दलालों ने मिलकर के ट्रैफिक क्लियरेंस नहीं लगाई, हजारों गाड़ियां, 10,000 गाड़ी ट्रांसफर हो गई, P3 बन गए, P4 बन गए, जिनका पैसा जो है ट्रैफिक चालान पेंडिंग पड़ी, इसमें कई ग्रुप हैं। ठीक है, अगली जो आपकी मांग है प्रधानमंत्री से कि जो ऑटो वालों को निवास मिलना चाहिए, छत मिलनी चाहिए, वो किस तरीके से आपने? मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि हमारे गरीब ऑटो चालक 20-30 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, कोरोना काल में भी इन्होंने सेवा की है। अगर सवारी पैसा नहीं था तो उनको भी गंतव्य तक पहुंचाया है, और 20-30 साल सेवा कर रहे हैं, उनके पास मकान नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हुए मांग करता हूं कि इनके लिए छत किसी योजना में तहत इनको दिलवाई जाए, जो किराए पर रह रहे जनता की सेवा कर रहे हैं, और इनको ESI कार्ड भी मुहैया कराया जाए, जिससे अपने बच्चों का अपना इलाज करवा सकें। और एक दिल्ली सरकार से निवेदन है कि वेलफेयर बोर्ड, जिसकी हम कई सालों से मांग कर रहे हैं, वेलफेयर बोर्ड हमारा बनाया जाए, लेकिन वेलफेयर बोर्ड नहीं बना है। ये दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि वो ध्यान दें और जल्द ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं, नहीं तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, प्रथम तो मैं चाहूँगा कि आज दशहरा के पावन पर्व पर सभी ऑटो चालक, टैक्सी चालकों को मैं बधाई देना चाहूँगा। और टैक्सी में के ऑटो के बारे में तो हमारे अध्यक्ष जी ने भी बता दिया। हम आपको टैक्सी के बारे में बताएंगे कि टैक्सी का परमिट अगर बनवाने जाओ तो फीस के अलावा कम से कम 2,000 रुपये अलग से अगर आप नहीं देंगे तो आपका परमिट नहीं हुआ। मैंने एक परमिट अभी बनवाने के लिए फीस कटवाई है और उसको डायरेक्ट दे के आई, लेकिन अभी तक वो परमिट हमें नहीं बना के दिया उसने। हालांकि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। ये मांग बताइए, क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लोगों को, ड्राइवरों को सुविधा मिले। जो सरकार ये कह के आई थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, शासन देंगे, वो कहीं नहीं है। लोग लुट रहे हैं, सबसे ऑटो टैक्सी वाले इस टाइम लुट रहे हैं जहाँ भी है, क्योंकि ऑटो टैक्सी वाला ना तो किराया है मिलता बेचारों को, मीटर का कर, मीटर फ्री है, पानी फ्री, बिजली फ्री, कहाँ फ्री है? वो तो किराए पर रहते हैं, उनसे मनमाना मीटर वाले किराए मकान मालिक को यूनिट का हिसाब से बिल वसूल करता है, तो उनको क्या फायदा हुआ? पानी का पैसा भी लेते हैं, मीटर का भी पैसा लेते हैं, तो गरीब आदमी को फायदा हुआ, तो अमीर को फायदा हुआ।